विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई। मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है बच्चे ने, काय का टेंशन, काय की चिंता। मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहाँ स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी, और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती, जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं वैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा, हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले, मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहाँ बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे, एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ
जहां आपका नाम होगा। अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा, उठा ले। तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नी जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, न पूरा अंधेरा है, न पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगा कर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपटा हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है।